Good morning, class 12th, Economics, Chapter 7, Law of Production. Today's topic is why law of diminishing returns to a factor applicable. कल हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर किया था और उसके कॉजेज किए थे कि ये लॉ लागू क्यों होता है। अब ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है, आज हम वो करेंगे कि इस लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं उनमें बहुत से उनकी मतलब सोच में बहुत सारा डिफरेंस पाया गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसको एक मार्शल ने क्या कहा कि जहाँ पर नेचर से जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के आपने प्रोडक्शन किया है, तो वहाँ पर जो क्या है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ट्रेंड होता है। यानी कि वहाँ पर ये लॉ लागू होगा जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज से आप प्रोडक्शन करेंगे। और जहाँ पर आप ह्यूमन से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ह्यूमन का यूज़ करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, वहाँ पर जो क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न की ट्रेंड पाया जाता है कि वहाँ पर जो हमारा रिटर्न्स हैं वो बढ़ेंगी। तो अब मार्शल ने जो ये बात कही है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कृषि में, एग्रीकल्चर में आप देखते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा योगदान है वो किसका होता है, नेचर का होता है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो आपकी एग्रीकल्चर भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो क्या है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ लागू होगा, यानी कि एग्रीकल्चर पर ये लॉ अप्लाई होता है। और इसके बाद जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में हम ह्यूमन का ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर हमारा जो कौन सा लॉ लागू होगा, वहाँ पर होगा आपका बढ़ते प्रतिफल का इंक्रीजिंग रिटर्न, जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे किया था। तो वहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न का ट्रेंड पाया जाएगा। अब जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि आपने कह दिया कि जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न होंगी और जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न होंगी। अब जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि इस लॉ के लागू होने का जो मेन कारण है वो क्या है कि एक फैक्टर हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है। हमने क्या कहा था रिटर्न टू अ फैक्टर में, एक फैक्टर कांस्टेंट है और एक आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं, चाहे वो लैंड है, ठीक है, चाहे वो आपकी अम, कोई भी हो, लैंड लगा लें, आप बिल्डिंग लगा लें, मशीन लगा लें, कोई भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा ये लॉ है कहाँ पर लागू होगा, वहाँ पर जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर ये लॉ लागू होगा आपका। और इसके अलावा ये आपका जो एग्रीकल्चर है, इसमें इन सारे जो सेक्टर आपने पहले किए हैं, खनिज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, लागू तो इनमें भी होता है, पर एग्रीकल्चर में इनके कंपैरिजन में ये सबसे पहले लागू होगा। सो ये था इस लॉ के लागू होने का कारण। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। दूसरा है रिटर्न्स टू अ स्केल। आपने स्टार्टिंग में जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एक पार्ट था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 3 सब पार्ट थे आपके, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सेम यहाँ पर भी वही है। अब आपके क्या आ जाएंगे, रिटर्न्स टू अ स्केल। रिटर्न्स टू अ स्केल क्या होते हैं, स्केल है तो ये आपका लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड लॉ है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा था हमने कि लॉन्ग पीरियड में हमारे सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे, कोई भी फैक्टर आपका फिक्स नहीं होगा, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सब आपके यहाँ पर क्या है, चेंज कर सकते हैं सबको आप। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सभी फैक्टर में आप चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। डेफिनेशन देखेंगे।
रिटर्न्स टू अ स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ द टोटल आउटपुट। जो रिटर्न्स टू अ स्केल है हमारे टोटल आउटपुट के बिहेवियर से रिलेटेड है, इनपुट से नहीं। कि जैसे जैसे आप इनपुट्स को वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा प्रोडक्शन है पहले बढ़ता हुआ बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट बढ़ेगा और उसके बाद वो भी डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी आपके तीन एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। सो इन तीनों के बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो आपने करना क्या है? यू हैव टू नोट डाउन दिस टॉपिक in your notebooks and revise both of them. Thank you.